राजद जो से अतिरिक्त जो एक दल और है जिसका नाम है आज जदयू, वो 2-3 एमएलए के फ्लैट में ही उनका दफ्तर था। समता पार्टी जदयू कई नामों से गुजरते हुए आज जदयू के नाम पर हैं लोग। 2-3 एमएलए का फ्लैट का भी जानते हो कि कितना उसकी जगह होती है। लेकिन हम लोग देखें कि सारे फ्लैट को तोड़े जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में भी विस्तारित किया जा रहा है। जो आम रास्ता है, सड़क है, उससे भी कब्जा करके उसमें 2 मंजिले भवन बनाए जा रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि सरकार के पास उदारता है और सरकार चाहती है कि सभी दल अपने आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए जो स्थान की आवश्यकता है वो दिया जा सकता है। हमने एक पत्र दिया 6 महीने पहले। याद रखिए, मैं विवाद वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन इस बिहार की जनता के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं सेवा में लगी हैं, तो उसमें हमें उन तक पहुँच के लिए जो भूगोल है वही भाजपा का भी है। बिहार जदयू भी पूरे बिहार में काम करती है, हम लोग भी पूरे बिहार में काम करते हैं। संगठनात्मक ढांचा करीब करीब वही है, आवश्यकता भी सबकी वही है। आप देखे हैं कि प्रयोग के लिए ही जिस शेड के नीचे आप बने हैं बैठे हैं, हम लोगों ने इस शेड को भी किसी तरह से लगाया। आप ऊपर भी देखेंगे, कार्य के लिए हम लोगों ने किसी तरह से ऊपर भी शेड डाला। लेकिन इस सारे कार्य के बावजूद भी हम लोग को आवश्यक स्थान प्रतीत नहीं हुआ। तो हम लोग ने सरकार से पत्र व्यवहार किया, कोई अनधिकृत काम नहीं किया। और आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता और बिहार की सरकार से कहना चाहता हूँ, किसी जमीन के प्रयोग के लिए सरकार किसी को जमीन देती है, स्वामित्व का ट्रांसफर नहीं होता। स्वामित्व सरकार के पास है और स्वामित्व का सारा कार्य देख रेख बिहार सरकार का राजस्व विभाग करता है। और मुख्यमंत्री तो सभी विभागों के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं के सामने बात आती और जाती है। तो हमने फिर एक सरकार के पास अपील की तरह मुख्यमंत्री के यहाँ लिखा कि कृपया करके आप देखें, हो सकता है कि नीचे के लोगों को नियम कायदे कानून उतने न मालूम हो, आप इसको देखिए और इस कार्य का निराकरण करिए। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहाँ से भी यहाँ नहीं आता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी। इस राज्य के कानून के अभिरक्षक हैं। आपके पास कानून अनुमति देता है कि प्रयोग की जमीन को आवश्यकता के अनुसार अंतर परिवर्तन करते रहें, एक्सचेंज ऑफ लैंड होगा। माननीय उच्च न्यायालय के आवश्यकता के लिए जमीन केवल इतनी ही नहीं है। यहाँ पर मैं खाली जमीन भी देख रहा हूँ। ये जो हमारे पीछे की जमीन है जो बहुत दिनों से खाली था, उसमें कई लोग रहते थे। आप देख लेना कि तोड़ करके उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। इसके अगल बगल में भी जमीन है। ये कितना है? कुल मिला के 13-14 हज़ार वर्ग फुट, बहुत अधिक नहीं है। 13,000-14 हज़ार वर्ग फुट किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग के कार्यालय के लिए, विस्तार के लिए काम चलाऊं, मैं काम चलाऊं शब्द कर रहा हूं, यदि 66,000 वर्ग फीट में नीतीश कुमार जी 2 फ्लैटों से 3 फ्लैटों से बढ़ते हुए
आप 66,000 वर्ग फीट पे चले गए। और जो दिन नोटिफिकेशन हुआ था उस दिन जो बिल्डअप एरिया था उससे 12, 14, 15 गुना आपने विस्तार कर लिया। सार्वजनिक सड़क को भी कब्जे में कर लिया। लेकिन कानूनी रूप पे आपका अधिकार है। मैं नहीं कहता हूं कि आपने गैर कानूनी काम किया। आप तो खेतों में सड़क भी बनाते हो, यदि गांव को भी हटा करके आप हवाई अड्डे का विस्तार भी करते हो, जनहित में है सब, इसलिए कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन राजद के मामले में ही आप कहां से आवाज आपके मुंह से निकल गई। आवाज से जितना अन्याय नहीं दिखा उसे अधिक उनके चेहरे की बनावट से दिखी। एक व्यक्ति की इतनी बड़ी झुंझलाहट, चेहरे पर इतना तनाव, लेकिन जब आदमी जानता है कि मैं पाप कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो चेहरे पर तनाव और चेहरे पर झल्लाहट आती है। आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं, ये विषय कोई विवाद की नहीं है। हाँ, आवश्यकता के आधार पर आप नकार दो। किस कारण से राष्ट्रीय जनता दल को आप जमीन नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, अनावश्यक मांग है, हम मान लेंगे। लेकिन आप चलते फिरते जवाब मत दीजिए, विथ रीजन्ड ऑर्डर आप दे दीजिए। ये बहाना नहीं चल सकता कि पुल फलाना है, ट्रांसफर आप पुल नहीं हो सकता है। आज के दिन आप लोग के माध्यम से मैं एक बार फिर निवेदन करता हूँ, यदि संवेदना बची हो, न्याय आपके दिमाग में बचा हुआ हो, बिहार की जनता को इस लोकतंत्र में अपने हिसाब से चलने चलाने की आपको जिद अलग से ना हो, नियम कायदे कानून से हुकूमत यदि आप चलाना चाहते हो तो उसको रिजेक्शन ऑन द ग्राउंड, पुल का बहाना नहीं, क्योंकि ये पुल ट्रांसफरेबल है और सरकार के कानून के मुताबिक कोई भी ज़मीन किसी को दी जा सकती है, उससे ली जा सकती है। मैं ये भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि आपने जिस जगह पे बिंदेश्वरी दुबे जी मुख्यमंत्री थे, जिस भवन में आदरणीय लालू प्रसाद जी भी तो मुख्यमंत्री थे, श्रीमती राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, फिर भी चौगुना विस्तार आपने क्यों किया? कौन सा वह कार्य इसके लिए चौगुना विस्तारा को करना पड़ा? लेकिन ये भी हमारा बहस नहीं है। मेरा ये भी बहस नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी आपके लिए भवन आवंटित और मुख्यमंत्री के रूप में भी भवन आवंटित। आप मुख्यमंत्री हो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप डिसाइड कर लो। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है। इसका मतलब आपको भरोसा है कि हमें पूर्व होकर के कहीं जाना है, इसका इंतजाम करके बना करके रखो, कोई बात नहीं। याद रख लीजिएगा, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से एक कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस है, लेकिन उन्हें बाजबरदस्ती निकाला गया, निकाला नहीं गया, विवाद का विषय बनाया गया, अनेक तरह के आरोप लगाए गए। ये सारे क्रियाकलाप, और आप लोग के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि इनके पूरे 4-5 ओवरब्रिज जो है ना, उसके बगल में दफ्तर की तैयारी अलग से हो रही है, किसी न किसी नाम पर, किसी न किसी के नाम पर। आरसीपी सिन्हा भी तो कहीं न कहीं किसी मकान में रह रहे हों, अनेकों लोग रह रहे हैं। जो पार्लियामेंट में चले गए वो भी रह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में नहीं है, असेंबली में नहीं है, वो भी रह रहे हैं। लेकिन हमारा ये बात विषय नहीं है। ये अन्याय आज से नहीं कर रहे हैं। मैं केवल जानकारी के लिए आप लोग के माध्यम से देना चाहता हूँ। जब हमारी सरकार न रही, मैं मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन विधायक बन किया गया, हमें कोई आवास नहीं दिया गया, तो हम कुछ दिन रह गए उसमें। हमसे 10 गुना भाड़ा वसूला गया। आप ये मत समझ लो कि कोई एक कठिनाई, जीवन की अनेक कठिनाइयों से हम लोग गुजरे हैं, दिया गया। लेकिन हमारी सरकार, हम लोग की सरकार में जो मंत्री थे, इनके 7-8 जो पार्टी छोड़े,
वह 8 साल 10 साल उसी मंत्री के आवास पर कब्जा किए रहे, नहीं उनसे 10 गुना वसूला गया। यही है न्याय। अच्छा है, हम लोगों ने दिया, वो सार्वजनिक धन सार्वजनिक खजाने में गया, कोई बात नहीं। लेकिन वो तो बताओ, यदि आपके कानून एक हैं तो फिर सबों से या तो वसूलो, या जब तक आवास नहीं देते हैं सबको रहने दो।